हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग को देखना है इस वीडियो के माध्यम से, जो भी अभी सीजीएल सबका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजी से है। और उसमें भी आपको मानव जो नेत्र है उसकी संरचना के बारे में पूरे महीने ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसमें सब्जेक्टिव आपको देखना है, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। और पॉइंट बाय पॉइंट उसमें है, जिसको आप लोग आराम से देखेंगे पूरे वीडियो में, जितना हो आप लोग लाभ उठाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। कहता है मानव की जो आँख है उसकी संरचना किस तरह है, ये पॉइंट बन रहा है ऊपर में, मैंने डाल दिए हैं। आप लोग उसको देख करके मानव की आँख के बारे में जितने भी है सभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। अगर कुछ बचा होगा आप लोग वीडियो को प्यार दीजिएगा तो फिर एक पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बन जाएगा। देखिए, कहता मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश की प्रतिक्रिया, है ना, यानी कि हुई रिएक्ट ऑफ लाइट करता है। यानी कि ये जो है प्रकाश की प्रतिक्रिया जो करता है, ये कौन करता है? मानव की नेत्र करता है। तो यही पहला था, मानव का नेत्र का विभिन्न क्या होता है, उद्देश्यों क्या होता है प्रकाश के प्रति उसका क्रिया करना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनता आँख क्या है? आँख वह इंद्रिय है जिसकी सहायता से हम देखते हैं। तीसरा कहता है कि मानव नेत्र में लगभग 1 करोड़ रंगों के अंतर कर सकता है। तो आप जानते हैं कि मानव के नेत्र जो है, यहाँ पॉइंट बन रहा है कि 1 करोड़ रंगों में अंतर करता है। पूछेगा आपको मानव नेत्र कितने अंगों में जो है सो अंतर करता है, तो 1 करोड़ रंगों में अंतर करता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि मानव आँख, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, मानव की आंख का व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में बार बार आता है कि मानव के आंख का जो व्यास है लगभग 2.5 सेंटीमीटर में, यानी 25 मिलीमीटर में होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कहता है यह लगभग एक गोलाकार गेंद की आकृति की होती है। पूछेगा आपको मानव की जो नेत्र होता है उसका आकार कैसा होता है, तो गोलाकार गेंद की तरह होता है। और कुछ तरल पदार्थ भी, उसमें कौन सा पदार्थ भारी रहती है, तो तरल पदार्थ भारी रहती है। देखिए इस फिगर के माध्यम से, ये मानव आँख का जो है, इसको क्या बोलते हैं? टॉप आईडी, जहाँ पर आपको दिखा रहा है। और इसको क्या बोलते हैं? आइलेस, आइलेस उसको बोलते हैं। ये है पीपल्स, जो बीच का भाग होता है। एरिस किसको बोला जाता है? तो एरिस बोला जाता है जो बीच के भाग से ऊपर उजला वाला भाग होता है, उसको एरिस बोलते हैं। बॉटम आईडी मतलब नीचे वाला भाग, इसको बोलते हैं, उसको कॉर्निया बोलते हैं। अच्छा से याद रखिएगा, इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, है ना। तो सबको आप लोग देख लेंगे इसमें। कहता मानव जो है कि आँख का जो अंदर वाला भाग होता है, इसका जितने भी पार्ट है, अंदर की जो पार्ट है, उसको क्या क्या नाम से डिनोट किया गया है, इसमें आप लोग आराम से इस चित्र के माध्यम से देख लेंगे। ठीक है। किसको कॉर्निया, तो ऊपर में बता दिए थे कॉर्निया किसको बोलता है, पीपल्स है, लेंस है, एडिस है। तो ये सब को आप लोग देख लेंगे। अंदर में जो सबसे पहला परत होता है उसको बोला जाता है स्क्लेरा, है ना, उसको रेटिना इसको बोलते हैं। ये रेट सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑप्टिक डिस्क जो होता है, ब्लाइंड स्पॉट, ये यहाँ पे रहता है। ठीक है। और ब्लड जो, उसको ब्लड जो हम लोग सींचते हैं, इस नली के माध्यम से जाता है। और एक ऑप्टिक नर्व्हर होता है, ये भी यहाँ पे है नर्व। ठीक है। तो उसको आप लोग देख लेंगे, सभी जो है इस फिगर के माध्यम से आप लोग को दिखा दिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कॉर्निया होता क्या है। तो चलिए कॉर्निया के बारे में हम लोग पहला पॉइंट इसको देखते हैं। कहता है यह आँख के क्या है, एक बाहरी पतली होती है। जो हम लोग देखे थे, ये कहा था आँख के बाहर एक पतली झिल्ली होती है जो आवरण के समान होता है। जो श्वेत पटल के सामने ये क्या रहते हैं? पारदर्शी रहते हैं। पारदर्शी किसको जो, तो ट्रांसपेरेंट होता है। और ये क्या होता है, वो भाग कॉर्निया कहा जाता है।
पर इस भाग को कॉर्निया बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को जानना था कॉर्निया किसको कहते हैं। श्वेत पटल के जो पारदर्शी भाग होता है उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। तो प्रकाश में कॉर्निया के माध्यम से आंख में प्रवेश होता है। प्रकाश जो है किसके माध्यम से होता है, तो कॉर्निया के माध्यम से, याद रखिएगा। और यहाँ दो ठो पॉइंट बनता है, कॉर्निया क्या है और कॉर्निया क्या होता है। प्रकाश जो होता है कॉर्निया के माध्यम से किस में, हमारे आंख में क्या करते हैं, प्रवेश करता है। दूसरा पॉइंट है नेत्रदान के समय कॉर्निया को ही दान किया जाता है। आप लोग बोलते हैं ना, जब आदमी डेथ करता है तो उस समय लोग कहता है मेरा आंख को दान कर देने, तो उस समय क्या दान होता है, तो कॉर्निया दान होता है। उसको आप लोग याद रखिएगा, कॉर्निया। ठीक है। कॉर्निया का मुख्य काम क्या होता है, आंख के बाहरी सतह होता है, आंख की बाहरी सतह जो है, ये देख रहे हैं बाहरी वाला सतह, यहाँ देख रहे होंगे फिगर में, आंख की बाहरी सतह को ढकने में मदद करना और प्रकाश को आंख में अंदर पहुंचाने देना। कॉर्निया का मुख्य काम दो है। क्या काम है, ढकने का काम है किसकी, बाहरी सतह को, और प्रकाश को आंख तक जो है प्रवेश करने का जो काम करता है कॉर्निया करता है। श्वेत पटल क्या है ये पूछ रहा है, तो ये श्वेत पटल जो होता है ये आंख का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग को क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। और ये कैसा रहता है, सफ़ेद रंग का होता है। और ये क्या करता है, आँखों के विभिन्न रोगों की समस्या जो होता है, जैसे स्क्लेरा रंग हुआ, संरचना हुआ, ये सब का क्या करता है, परिवर्तन और दिखाई देता है। ये सब काम किसका है, ये सब काम है श्वेत पटल का, जिसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है। स्क्लेरा का मुख्य काम है आँख को क्या करना है, संरक्षित रखना, प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। और यह आँख के आकार को बनाए रखने में मदद भी करता है। साथ ही उसका खराब होने और उसमें जो भी घातक प्रभाव होता है उससे बचाव करता है, उसका नाम है श्वेत पटल, जो आँख के सबसे बाहरी सतह है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं परितारिका क्या बोलता है, जिसको एरिस बोलते हैं। तो कॉर्निया के पिछले एक गहरे रंग का जो मांसपेशी होता है, देखिएगा यहाँ पर फिगर में देख लीजिए, यहाँ पे बोलता है कॉर्निया के जो पीछे गहरे रंग का मांसपेशियां होता है उसे ऊतकों और रिंग जैसी होती है। ये किस आकार का होता है, रिंग के आकार का, अंगूठी के आकार का होता है, जिसकी संरचना को आइरिस के रूप में जाना जाता है। उसको किस रूप में जानते हैं हम लोग, आइरिस के रूप में जानते हैं, उसको आइरिस बोलते हैं। आइरिस क्या है कि मानव के आँख में जितने भी महत्वपूर्ण भाग है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको आँख के पीछे स्थित रहता है। कहाँ पर रहता है, पीछे में स्थित रहता है। और ये कैसा होता है, ये रंगीन होता है। और ये आँख के रंग को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो याद रखिएगा, आँख के रंग को निर्धारित करने का काम किसका है, एडिस का है। और एडिस क्या होता है, वे आँख के कहाँ, पीछे स्थित रहता है और ये रंगीन होता है। याद रखिएगा, एडिस का आकार और पैटर्न हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। अगर पूछ देगा कि एडिस का जो साइज होता है, इसका पैटर्न जो होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, जिससे हर व्यक्ति की आँखों की पहचान क्या होता है, उसका संभव होता है। देखिएगा, हर व्यक्ति का एक ही तरह का आँख नहीं होता है। किसी का आँख का आँखें से पता चलता नहीं, उसका आँख जो है थोड़ा सा चमक था, उजला था, ज़्यादा गाढ़ मतलब का ब्लैक होता है। तो आँख का जो पैटर्न होता है ना, ये अलग अलग होता है। ये काम है किसका, एडिस का। एडिस में क्या होता है, एडिस का आकार और हर पैटर्न अलग अलग होता है और ये रंगीन भी होता है। अब हम लोग देखते हैं एडिस के बारे में कुछ और पॉइंट है। एडिस के माध्यम में एक छिद्र होता है। एडिस के क्या होता है, एक छिद्र होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पुपिल्स बोलता है। क्या बोलते हैं, पुपिल्स बोलता है। और जो क्या करता है, उसका जो रोशनी होती है, आँख की रोशनी, उसको अंदर प्रवेश करने में भी वो कार्य करता है। ठीक है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। एडिस क्या करते हैं, प्रकाश के प्रवेश को क्या करता, कंट्रोल करने के लिए और पुतली के आकार को बदलने का जिम्मेदार है। एडिस का दो काम है। जब लाइट अगर हमारे जाता है आँख में, उस समय कंट्रोल करता है। और जो भी पुतली जो ऊपर का भाग है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इसको एडिस और पुपिल्स, ये है एडिस, और ये जो काला वाला है उसको पुपिल्स बोलते हैं। यहाँ ये एडिस का जो है एक्स्ट्रा और एडिस का ही कॉन्ट्रैक्ट डिम लाइट है, जिसमें देखिए दोनों में अलग अलग आपको दिख रहा होगा। ये कम प्रकाश वाली पुतली की बड़ी होती है, और ये तेज प्रकाश वाला जो है पुतली, जिसमें छोटा रहता है, किसी में ये बड़ा रहता है। उसका आकार जो होता है कुछ आगे पीछे होते रहता है, जो हम लोग ऊपर देखे थे।
और इस चित्र के माध्यम से भी आप देख लीजिए कि जहाँ पर कम प्रकाश होगा तो उसका ये वाला पुपिल्स भाग क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और जिसका छोटा रहेगा उसका जो होता है तेज प्रकाश की पुतली होती है। इस तरह से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पुतली। पुतली के बारे में हम लोग जो देखे थे, एडिस का एक छोटा सा जो है छिद्र पुतली होता है। पुतली क्या होता है कि एडिस का एक छोटा सा छिद्र क्या बोलते हैं, उसको पुरिस के रूप में जाना जाता है। कैसा रहता है, ये रहता है आपको काले रंग का, यहाँ देख लीजिए किस ब्लैक कलर का रहता है। इसका आकार आइरिस की सहायता से क्या होता है, कंट्रोल होता है। और यह आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है इसकी मात्रा को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो हम लोग ऊपर देखे थे। पीपुल्स का भी यही काम है। नेक्स्ट है एक्स एक्स ह्यूमर्ड। एक्स जो ह्यूमर्ड होता है उसका हम लोग को देखना है। यह एक दर्भ होता है, ये क्या रहता है, उसमें दर्भ की मात्रा रहता है, और उसमें आइरिस तथा लेंस के बीच पाया जाता है। कहाँ पे, यहाँ आइरिस और लेंस के बीच में पाया जाता है। कि कौन सा बोलता है उसको, एक्स ह्यूमर। और यह आपकी आंखों को फुलाए रखता है। ये आंख को देखिएगा, आंख को क्या रखता है, फुलाए रखता है। कौन, ये दर्भ पदार्थ है ना, जो ये पोषण प्रदान करते हैं। हमारी आंख को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। उसके अलावा यह आंख के जो है अंदरूनी जो हिस्से होते हैं, मतलब बाहरी हिस्से, जो बाकी हिस्से होते हैं, यानी लेंस की कॉर्निया के अंदर को पोषण देता है। अंदर में जितने भी कॉर्निया के अंदर जी देखिए ये अंदर वाला भाग है, उसी को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इसको ये आँख का भितली वाला भाग है। और ये जो है वेस्ट मेटाबोलाइट्स को हटाता है। जितने भी वेस्ट मेटाबोलाइट्स होता है उसको हटाने का काम एक्स ह्यूमर करता है। उसको भी आप लोग याद रखें। चलिए अब हम लोग देखते हैं लेंस के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बिना हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। पुतली के पीछे एक पारदर्शी संरचना होती है। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, एक पुतली के पीछे एक पारदर्शी संरचना होती है जिसे हम लोग लेंस बोलते हैं। लेंस तो ये वाला भाग है, इसको हम लोग लेंस बोलते हैं। कहता है जो सीरिया मांसपेशियों की क्रिया से यह रेटिना के प्रकाश को केंद्रित करने और अपना आकार बदलता है, और दूसरी वस्तुओं को ध्यान से केंद्रित करने और उसको पतला हो जाता है, और पास में वस्तुओं को ध्यान को केंद्रित करने पर यह मोटा हो जाता है। तो ये जो लेंस में क्या होता है ना, ये एक पारदर्शी संरचना है। पूछेगा लेंस कैसी संरचना है तो बोलिएगा पारदर्शी संरचना है, जिसको लेंस बोलते हैं। सिलियरी मांसपेशिया की क्रिया जो होता है रेटिना के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, रेटिना में जो भी प्रकाश है उसको कंट्रोल करने, केंद्रित करने के लिए ये आकार बदलता है ना, अपना आकार बदलता है। और दूर की वस्तुओं को ध्यान से ये केंद्रित करने के लिए पतला हो जाता है। जब दूर की वस्तुओं पर ध्यान करिएगा तो उस समय वह कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और जब पास के वस्तु यानी नज़दीक के वस्तुओं पर जब ध्यान करिएगा तो ये केंद्रित करने पर ये मोटा हो जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट बन रहा है। जब आप दूर की वस्तु को देखेंगे उस समय ये लेंस है उसको जो केंद्रित करता है उस समय पतला हो जाता है। और जब आप दूर की वस्तु को मतलब पास की वस्तु को देखेंगे तो उस ध्यान को केंद्रित करेंगे उस समय तो मोटा दिखाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि मानव लेंस जो होता है ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। तो याद रखिएगा मानव लेंस उत्तल लेंस की भांति क्या करता है, कार्य करता है। अब हम लोग देखते हैं रेटिना के बारे में। रेटिना क्या है, मनुष्य की जो आँख होता है उसके पिछले पर्दे को रेटिना बोला जाता है। ये जो रेटिना किसको बोलते हैं, जिसका पिछला भाग, आँख का जो पिछला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। मानव आँखों की एक वस्तु की प्रतिबिंब उसके रेटिना पर बनती है। हमेशा जो होता है वस्तु का हम लोग कैसे देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब हम लोग को कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। जब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा रेटिना खराब हो जाएगा, हम लोग कुछ नहीं देख पाएंगे। आँख रहते भी हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि उसका प्रतिबिंब बनने के बाद ही हम लोग इस चीज़ को आराम से देखते हैं। रेटिना आँखों से अंदर पीछे की तरफ एक उत्तक की पतली सी परत जैसी होती है। रेटिना कैसी होती है, ये जो आँख के अंदर एक पीछे की तरफ जाइएगा तो एक उत्तक की पतली सी परत रहता है। ये भाग देख रहे हैं, ये क्या करता है, ये पतली जी जैसा होता है ना, ये ऑप्टिकल्स नस के पास होता है। कहाँ पर, जहाँ पर ऑप्टिकल नस होता है, नस यहाँ पे उसका होता है। रेटिना का काम क्या है, रेटिना उसे रोशनी प्राप्त करता है। रेटिना क्या करता है, रोशनी प्राप्त करता है, और जिसे लेंस के फोकस
किया जाता है और इस रोशनी के सामान्य संकेतों में बदलकर मस्ती या संकेत भोजना ताकि आप देख सकें। तो ये क्या करता है, मस्तिष्क को पहुंचाता है और आप जो भी चीज़ देखते हैं या एक्टिव करते हैं इस चीज़ को आप लोग आराम से देख सकते हैं। ये इसका कथन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेटिना है। देखिए रेटिना मेन पॉइंट बनता है रेटिना पर। ये नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है जो कैसा होता है, जब आंख पर जब बनेगा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो इस समय प्रतिबिंब कैसा दिखता है, तो वास्तविक दिखेगा और उल्टा दिखेगा। ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। जब नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है, तो जब आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो उस समय वास्तविक तो रहता ही है और वो उल्टा बनता है, उसको याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल तंत्रिका, है ना। अब ऑप्टिकल तंत्रिका के बारे में देखते हैं हम लोग। ये है ऑप्टिकल तंत्रिका। आँख जो देखती है ये छवियाँ मस्तिष्क तक पहुँचती है। जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं उसकी छवि हम लोग को कहाँ तक जाता है, मस्तिष्क तक पहुँचता है। और ये पहुँचाने का काम किसका है, ऑप्टिकल तंत्रिका का। ऑप्टिकल तंत्रिकाएं दो प्रकार के होती है, उसमें शंकु जिसको कॉर्न्स बोलते हैं और छड़े को रोड्स शामिल होता है। तो बोलेगा ऑप्टिकल तंत्रिका में दो प्रकार के होती है, एक होता है कॉर्न्स जिसको शंकु बोलते हैं, एक होता है डॉट्स जिसके छड़े बोलते हैं। यहाँ देखिए कॉर्न्स और डॉट ये दोनों आपको दिखाया गया है और ये रेटिना है। यहाँ पे देखिए आपको फोरेवा और ब्लाइंड स्पॉट सभी यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इस चित्र पर थोड़ा सा आप टाइम देंगे और उसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है ऑप्टिकल तंत्रिका। वही चीज़ जो कॉर्न सेल किसको बोलते हैं, यहाँ जो कॉर्न सेल देखे थे, कॉर्न सेल से एक ऐसी कोशिका जो मोटी और छोटी होती है। कैसा होता है, मोटा और छोटा दोनों होता है कॉर्न सेल्स। अथवा जो वे शंकु का आकार उसका कौन होता है, शंकु आकार का होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉइंट भी है कि जो कॉर्न सेल होता है ऑप्टिकल तंत्रिका का आकार कैसा होता है, तो शंकु आकार होता है, उसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कॉर्न सेल बोलते हैं। याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए कॉर्न सेल के कारण मनुष्य जो है विभिन्न रंगों का ज्ञान होता है। जितने भी कलर है सभी वही तो कॉर्न सेल्स के कारण ही मनुष्य उसको पहचान पाता है कि कौन सा कलर है। तो ये कलर पहचानने का काम किसका है, कॉर्न सेल का कारण। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट बन रहा है। यह तीसरा पॉइंट है शंकु तंत्रिका कोशिकाएं जो तेज रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। और संवेदनशील भी क्या होता है, ये बहुत ही अधिक होता है। इसको भी आप लोग शंकु तंत्रिका कोशिका जो होता है वो तेज रोशनी होता है, उसमें बहुत सारा मतलब लाइट जो होता है उसका तेज होता है, जिसके कारण ये संवेदनशील भी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड देखिए ब्लाइंड स्पॉट जो है यहाँ दिख रहा होगा ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट में क्या है, यह जिसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंध बिंदु, है ना। तो ये अंध बिंदु जो होता है ये जिस लेंस में रेटिना के मध्य भाग होती है, ये रेटिना का कौन सा भाग होता है, बीच वाला भाग, मध्य भाग होता है जहाँ प्रकाश पहुँच जाता है। रेटिना का जो प्रकाश पहुँचता है ये कहाँ पर, मध्य भाग में, किंतु प्रतिबिंब नहीं बनता। वहाँ पर क्या होता है, मध्य भाग में पहुँचने से प्रतिबिंब नहीं बनता, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग देख नहीं पाते हैं। सब कुछ है लेकिन प्रतिबिंब जब जब तक नहीं पहुंचेगा रेटिना पर तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे। उसी को ब्लाइंड बोला गया है, यानी अध मतलब अंध जो होता है, अंधा अंध बिंदु होता है उसको बोलते हैं। एक होता है पीत बिंदु जिसको येलो स्पॉट बोलते हैं। तो येलो स्पॉट जो होता है यह रेटिना के मध्य एक वृत्ताकार पीला सा बिंदु होता है। देखिए यहाँ पर है ना, पीला सा बिंदु होता है और उसको अन्य नाम से क्या बोलते हैं, मैक्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्यूला। याद रखिएगा ये है मैक्यूला, जिस पर बना हुआ प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। वहाँ पर जब प्रतिबिंब पर रोशनी जाता है और वहाँ से जो भी प्रतिबिंब बनता है रेटिना के माध्यम से मैक्यूला पर पड़ने के बाद, तो ये प्रतिबिंब बहुत ही आपको साफ साफ दिखाई देगा, यानी स्पष्ट दिखाई देगा। अब हम लोग देखते हैं किसको, निकट दृष्टि दोष। और उससे आगे भी एक वीडियो बनेगा जो आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट दीजिएगा, है ना। निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, जिसमें निकट का स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ये मायोपिया बोलते हैं उसको। उसमें क्या रहता है, आपको नाम है निकट, तो निकट की वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा
लेकिन दूर की वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, इसीलिए उसको बोला गया है निकट दृष्टि दोष। तो पूछेगा आपको निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, तो मायोपिया बोलते हैं, कि उसको निकट दृष्टि दोष से दिखाई देता है। और इसमें प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना के आगे बनता है। कुछ पॉइंट पॉइंट है जो हम लोग निकट दृष्टि के देखेंगे। नेत्र गोलक, उसका नेत्र गोलक क्या होता है, बढ़ जाता है। जब निकट दृष्टि दोष जिसको रहता है उसका आईबॉल जो होता है उसका बढ़ जाता है। फोकस दूरी क्या होता है, घट जाता है। लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। और प्रभाव क्या होता है उसका, निकट की वस्तु को मतलब दिखाई दूर की नहीं, मतलब निकट की वस्तु जो है दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। उपचार क्या है उसमें, अवतल लेंस, यानी जब डॉक्टर क्या करता है उसमें अवतल लेंस का यूज करता है, जिसको हम लोग अपसारी लेंस भी बोलते हैं, उसका चश्मा बना करके यूज किया जाता है। और तो उसके बाद हम लोग दूरदृष्टि का जो है सब कुछ आगे का जो है दूसरा वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, और उसमें क्या क्या आप लोग को कहीं दिक्कत लग रहा है बार बार पढ़िए, और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट्स कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सबको लाभ हो। और सभी एग्जाम आपको 25 तक जो है बहुत सारा एग्जाम आएगा, जिसमें आपको न्यूज में मतलब और बहुत सारा न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से भी पता चल रहा है कि अब हर एक विभाग में अच्छा अच्छा वैकेंसी आएगा। और ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो कोई ऐसा वैकेंसी नहीं है जिसमें जीके जीएस पूछे और ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता। तो आप लोग इस वीडियो को आराम से पूरा देखिएगा। चलिए, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।